हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के मिड टर्म एग्जाम 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स न्यू बैच 2024-25 में हैं और मिड टर्म का एग्ज़ाम इस साल बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का देने वाले हैं, तो मैं आज आपको आपके सोशियोलॉजी के 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। और आप अगर इन्हीं 5 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो मिड टर्म एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं 5 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और जैसा कि आप ये बात जानते ही हैं कि मैंने आपके सोशियोलॉजी की 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स को पूरा कंप्लीट करवा दिया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड सोशियोलॉजी के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा। देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा और इसकी विशेषता को भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए, समाजशास्त्र क्या होता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संरचना और संस्थाओं का अध्ययन करता है, समाज में जो लोगों का व्यवहार है, क्रियाएं हैं, अंतःक्रियाएं हैं, उन सभी का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। और जो समाजशास्त्री हैं वो सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं तथा वो ये भी बताते हैं कि जाति, लिंग और सामाजिक वर्ग किस प्रकार समाज पर प्रभाव डालती है। तो इन सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी आप तैयार कर लीजिएगा। जब मैंने आपकी क्लास कराई थी तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा अपने आंसर को। आपको सभी का आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में। आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समाजशास्त्र का अदर जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सभी के साथ क्या संबंध और क्या अंतर है। जैसे देखिए, अदर सामाजिक विज्ञान में आपका हो जाता है साइकोलॉजी, मानवशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके सोशल साइंस हैं, सामाजिक विज्ञान है। तो जैसा कि यूनिट नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़ा है इसी समाजशास्त्र में कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध, क्या अंतर है, साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध, क्या अंतर है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या संबंध है या क्या अंतर है, पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या संबंध, क्या अंतर है। तो अलग अलग सोशल साइंस के साथ जो सोशियोलॉजी का संबंध और अंतर बनता है वो पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। सभी पर सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किए, उसमें पूरा नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया है, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, थर्ड आपका टॉपिक है परिवार और विवाह। परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा और परिवार की विशेषता आपको तैयार करना है। आप परिवार के प्रकार भी देख लीजिएगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत ईजी हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम अपने समाज में देखते हैं। तो परिवार या विवाह यानी शादी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। परिवार क्या होता है, जहाँ माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं और माता पिता जो होते हैं क्या करते हैं, यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं। और जो शादी के बाद संतान उत्पन्न होती है उसी को समाज क्या मानता है, वैध संतान मानता है, वरना इल्लीगल मानेगा। तो वो परिवार होता है जहाँ माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। और सारी चीज़ें आप इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा, मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। सेकेंड टॉपिक आपका इसी में है विवाह यानी कि शादी के बारे में। तो शादी क्या होता है, जब 2 अलग अलग लिंग के लोग यानी कि मेल एंड फीमेल की शादी होती है, उसके बाद वो यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं, तो क्या है, समाज उन्हें लीगल मानता है। तो वही चीज़ें आपको लगभग यहाँ भी लिखनी होगी। तो इसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको क्लास कराई थी तो यूनिट्स में दे दिया था। तो विवाह कितने तरह का होता है ये आप देख लीजिएगा, जो कि एक विवाह, बहुविवाह, इस तरह से होते हैं ना, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका चौथा टॉपिक है मानव समाज एवं पशु समाज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मानव समाज का मतलब ये कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम मानव के साथ रहते हैं। और पशु समाज यानी कि पशुओं की सोसाइटी कैसी होती है, जो जानवर होते हैं क्या उनकी जो
उनका जो समाज है वो हमारे समाज जैसा सेम है? नहीं ना। हमारे पास अपनी लैंग्वेज है, हम अपनी बात को किसी को बता सकते हैं, बोलकर अपनी फीलिंग्स को समझा सकते हैं। हम काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास, हमारे समाज में सभ्यता, संस्कृति सब कुछ देखने को मिलता है। जबकि पशुओं के समाज में इन सब चीज़ों का अभाव है। जो जानवर होते हैं वो 4 पैरों पर चलते हैं, इनके पास अपनी, जैसे हमारे जैसे इनके पास लैंग्वेज नहीं है कि वो बोल सकते हों, नहीं बोल पाते, इनके पास भाषा नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जैसे मानव जो है सर्वाहारी होता है, जबकि जानवर शाकाहारी या मांसाहारी भी होता है। मनुष्य बातचीत कर सकता है अच्छे से, जबकि जानवर इन सब चीज़ों में असमर्थ होता है। तो मानव समाज और पशु समाज के बारे में ये सारी चीज़ें तो आप बनाकर ही लिख लेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें आप तैयार कीजिएगा, मानव और पशु समाज में अंतर क्या है। तो इनमें 2 तरह का अंतर होता है, एक प्राणीशास्त्रीय अंतर और दूसरा होता है सामाजिक सांस्कृतिक अंतर, जो कि मैंने क्लास जब कराई थी तो पूरा पढ़ा दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आपका अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समुदाय क्या है। यहाँ पे 3 टॉपिक आप तैयार करेंगे यूनिट नंबर 3 से। समुदाय को तैयार करेंगे, समिति को तैयार करेंगे और संस्था को तैयार करेंगे। समुदाय का अर्थ, परिभाषा और विशेषता तैयार करना है। समिति का भी अर्थ, परिभाषा और विशेषता, और संस्था का भी अर्थ, परिभाषा और विशेषता आपको तैयार करना है। देखिए, जो समुदाय है ये अंग्रेज़ी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनिस, जिसका मतलब होता है कम्युनिटी, यानी कि एक साथ मिलकर के काम करना। तो जब समाज के कुछ व्यक्ति एक साथ रहकर मिलकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाते हैं और वो संगठित होते हैं, तो वो कम्युनिटी होती है, वो समुदाय होता है। तो जब मैंने मैंने आपसे तो कह ही दिया कि मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक आपका क्या है, समिति। तो देखिए समिति क्या होता है। समिति व्यक्तियों का समूह होता है, और समाज में हम समिति को भी देखते हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है या कुछ मान्य कार्यप्रणालियों एवं व्यवहारों द्वारा ये संगठित होता है। अगर हम समिति का उदाहरण देखें तो परिवार भी एक समिति है, राज्य भी एक समिति हो सकती है, जो धार्मिक संघ या श्रमिक संघ होते हैं, ये सब हम इनको समिति कह सकते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है संस्था। तो संस्था क्या होता है। देखिए, संस्था ना वे कार्यप्रणालियाँ होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो है, समिति या संगठन अपने उद्देश्यों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाते हैं, और ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। और ये संस्थाएं जो होती हैं अमूर्त होती हैं। तो इनके बारे में आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसको मिड टर्म एग्ज़ाम में तैयार कर लेंगे तो आपका जब सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम होगा तो वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे तो आपकी ये सारी चीज़ें जब तैयार रहेंगी तो आपको बहुत कम सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में याद करना होगा, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आता है। और मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके आधे सिलेबस से आएगा, लगभग 2 यूनिट, 3 यूनिट या 4 यूनिट तक। तो आप समझ लीजिए कि जो सीधा टॉपिक ये सब है आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, बहुत आसान है, सब कुछ मैंने कराया है। अगर आप बस मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो भी आप जाकर लिख देंगे। तो आप पूरी क्लास करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। और सोशियोलॉजी के अलावा भी सभी के मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए, उनके लिए भी विजिट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के